सिम्फर में वर्षों से कार्यरत 169 कैजुअल वर्कर चिन्हित कर्मचारियों पर जबरन ठेका कंपनी के माध्यम से काम करने को लेकर अधिकारियों द्वारा बनाए जा रहे दबाव से आहत कर्मचारियों ने सिम्फर गेट के सामने आज अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। धरने पर बैठे कर्मचारियों की माने तो विगत 30 वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं और माननीय सांसद भारत सरकार के अनुशंसा पर 31/12/2004 तक सिम्फर के पूर्व प्रबंधन के द्वारा सभी कैजुअल वर्कर को नियमितीकरण हेतु चिन्हित करते हुए चिन्हित कर्मचारियों का दर्जा दिया गया था, जो कि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। पर सिम्फर के नए प्रबंधन के द्वारा इन सब को दरकिनार करते हुए ठेका कंपनी के माध्यम से काम करने का दबाव बनाया जा रहा है। बताइएगा सर कि क्या मामला है, आप लोग क्यों धरने में बैठे हैं? देखिए, हम लोग जो हैं विगत 25-30 वर्षों से सिम्फर धनबाद में कार्यरत है और हम लोगों को आइडेंटिफाइड वर्कर का दर्जा दिया हुआ है सिम्फर के द्वारा। हम लोग किसी ठेकेदार के मजदूर नहीं हैं और हम लोगों ने इस संस्थान के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। करंट मैनेजमेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि अब आप आइडेंटिफाइड वर्कर नहीं रहे, आप जो है ठेकेदार का फॉर्म भरिए और साइन कीजिए, तभी आपको गेट के अंदर आने का अनुमति मिलेगा। बस उसी के विरोध में हम लोग का ये धरना प्रदर्शन जारी है। तो आप लोग यहाँ से EFSI वगैरह कटता था? क्या PF वगैरह कटता था पहले यहाँ से? देखिए, PF वगैरह कुछ नहीं कटता था। सन 2020 में भीषण कोरोना काल में एक पूर्व निदेशक थे PK सिंह, उनके द्वारा हम लोगों का ज़बरदस्ती ठेकेदारीकरण कर दिया गया और हम लोगों से बिना किसी सहमति के, बिना कोई डॉक्यूमेंट साइन कराए, हम लोग सारे लोगों का पेमेंट उस ठेकेदार के माध्यम से करने लगे और तब से हमारा 2020 से लेके अभी तक का PF कटता है। उससे पहले हम जो भी सर्विस हमारा लड़का दिया है वो उसका कोई PF वगैरह नहीं कटा है, कोई भी मुआवजा नहीं है। आप लोग की कार्य अवधि कब तक है, कितने सालों का हो गया? देखिए, मिनिमम जो भी लड़का अभी है सबका कम से कम 25 साल तो हो गया और सबसे पहले का जो हमारा वर्कर है वो 1987 से यहाँ एम्प्लॉयड है। तो क्या वजह है कि ये परमानेंट नहीं हो पाया? मैनेजमेंट का बदमाशी है, सरकार का नीति है कि ये लोग जो है शोषण करने के बाद छोड़ दे रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टराइजेशन के तरफ हम लोगों को मोड़ रहे हैं, जबकि हम लोगों को रेगुलर करने की बात थी। ये देखिए, कमिटी ऑफ पिटिशंस भारत सरकार के द्वारा अनुशंसा की गई थी कि ठेकेदार और ऑफिस दोनों के शोषण से बचने के लिए इनको चिन्हित किया जाए और इनको जो CSR का डेली वेज या कैजुअल वेज स्टेटस है वो दिया जाए। उसके निर्देश पे हम लोगों को आइडेंटिफाइड वर्कर का दर्जा दिया गया। वर्ष 2006 से माननीय CGIT धनबाद में हम लोगों का रेगुलराइजेशन का मैटर पेंडिंग है। इधर जब से ठेकेदारीकरण किया गया, 2 केस माननीय हाई कोर्ट रांची में भी पेंडिंग है, एक रेगुलराइजेशन का, दूसरा टेंडर कैंसिल करने का। इन सारी बातों को, जैसा कि आपको पता होगा कि जब कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन रहता है तो जो है आप स्थिति को चेंज नहीं कर सकते। उस सारे चीज़ को दरकिनार करते हुए ये सिम्फर का करंट मैनेजमेंट जो है हमको ठेकेदार से बाधित कर रहा है। मांग क्या है? अभी मुख्य मांग ये है कि देखिए, हम लोगों का जैसे चल रहा था चलते रहने दीजिए और हमारा जो है कि हम किसी फार्म पे साइन करके अपना हाथ नहीं काटेंगे। हमारा जब जो माननीय न्यायालय का फैसला आएगा वो सर्वमान्य है। जैसा बोलेगा कि नौकरी मिलना चाहिए तो नौकरी दीजिए, बोलेगा बैठ जाइए तो बैठ जाइए। परमानेंट के लिए अभी निकाल दिया गया क्या? परमानेंट करने का बात ही नहीं कर रहे हैं ये लोग। अभी जो निकाला है आप लोग को, हाँ, तो वो एकदम परमानेंट पूरी तरह से नहीं। तो ये कहा जा रहा है कि जब तक फार्म भर के साइन नहीं कीजिएगा तब तक घुसने नहीं दिया जाएगा। क्या नाम हो गया? मेरा नाम मनीष कुमार, आइडेंटिफाइड वर्कर, ID नंबर 97। ये देखिए, हम लोग का कार्ड ये हम था जिसमें ये मेडिकल कार्ड, डॉक्टर का। बताइएगा सर कि अभी क्या मामला है, लोग क्यों धरने पर बैठे हैं? देखिए, CMRI यहाँ के रैत के ज़मीन पर CMRI बना था। उस ज़माने में हम लोग अपने आप गौरव हुआ था कि एक ऐसा एशिया में ऐसा संस्था बैठा है कि हमारे बाल बच्चे को सुविधा मिलेगा, और इसके लिए हम लोग बहुत आंदोलन भी किए थे। आंदोलन करने के बाद इन्होंने कुछ आदमी को नौकरी दिया
आज पहले उस टाइम भी एग्रीमेंट हुआ था कि जो भी काम होगा यहाँ के आदमी बहाल होंगे, तो उसी में करके 165 हमारे लड़के लोग यहाँ काम कर रहे थे। काम करते करते 30 साल इन्होंने काम किया। 30 साल करने के बाद इन्होंने यहाँ के जो डायरेक्टर थे, एओ थे, उन्होंने ही हम लोग को परिचय कराया कि ये आइडेंटिफाई लेबर आज से हमारा हुआ। उसका भी कागज़ हम लोग के सामने दिया हुआ। आइडेंटिफाई का पहचान CMRS के प्रबंधक ने ही खुद दिया। आज इतना दिन हो जाने के बाद उन्होंने बोल रहा है कि ये टेंडर करेंगे, आप लोग आइडेंटिफाई कर नहीं हैं। आज नहीं है, इसके पहले जब आइडेंटिफाई वर्कर दिया था तब यहाँ के जो स्कूल फैसिलिटी है इन लोगों को दिया गया, मेडिकल फैसिलिटी दिया गया। यहाँ से कुछ लेबर को भी जहाँ ट्रीटमेंट हुआ वो लोग सब जगह दुर्गापुर वहाँ भी ट्रीटमेंट कराया है। 30 साल की अवधि में इसका कभी PF वगैरह कटा है? PF नहीं काटा है। PF नहीं काटते थे इन लोग, डायरेक्ट पेमेंट कर देते थे। ठेकेदार के थ्रू से पेमेंट इन लोग को होता था, लेकिन पेमेंट डायरेक्ट कर देते थे। PF का पैसा भी हम लोग तब जाकर हम लोग लेबर ऑफिस में केस किए। लेबर ऑफिस के सामने यहाँ के पदाधिकारी भी सामने थे, तो उन्होंने बोला कि जैसा चल रहा है वैसे चलेगा, हम लोग PF सब काटेंगे। लेकिन आज तक इन्होंने नहीं काटा। अपना घपला का PF का पैसा भी शायद इन लोगों ने मिली भगत कर खा गया। इसके पहले एक डायरेक्टर आए थे जिन्होंने बहुत घपला किया। आज क्या चाहते हैं आप? हम लोग यहाँ चाहते हैं कि जैसे इन लोग काम कर रहा है वैसे काम करें, और नहीं तो ऐसा नहीं होने के बाद यदि प्रेशर देगा, हम लोग अभी संवेदनशील चुपचाप करके बैठ के धरना दे रहे हैं, कोई झमेला नहीं कर। हमारा मांग है जैसे 2-3 साल पहले हम लोग यहाँ का लेबर लोग जितने था उन लोग का PF काटा था, उसके बाद इन लोग अचानक बंद कर दिए। और बंद करने के बाद अभी इन लोग ने टेंडर कर रहा है, और टेंडर का जो ठेकेदार को मिला है वो एक तो परफॉर्मा दे रहा है कि आप लोग इसमें साइन करिए, तो हम लोग बोले इसमें कोई साइन नहीं करेगा। इतना दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, जैसा पेमेंट कर रहे थे आप लोग वैसा पेमेंट करिए। तो इन्होंने बोला हम लोग टेंडर कर दिए। अब आप लोग अभी चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग काम करते थे उसी तरह हाँ, से उसी करें, भले PF कटे या ना कटे। हाँ, PF कटे ना कटे, जैसा कर रहे थे, जैसे काम कर रहा है वैसे करे। उसमें भी इन लोग आना परमानेंट रहना चाहिए। हाँ, और आनाकानी यदि कर रहा है प्रबंधक, हम लोग नहीं चाहते कोई तरह का झमेला हो, क्योंकि जब CMRI चमका तो केवल यहाँ के परमानेंट स्टाफ के बदौलत नहीं चमका। ये मजदूर जो है इन लोग का भी बहुत हाथ था इसको काम बढ़ाने के लिए। क्या नाम हो गया आपका? प्रफुल्ल मंडल, पूर्व पार्षद धनबाद नगर निगम।